नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज। रात के 9 बज चुके हैं तो टक्कर के आज के एडिशन में आपका स्वागत है। रात 9 बजे आज मैं सीधे तौर पर सवाल पूछूंगा कि वंदे मातरम के अगर 2 छंद गाए जाएंगे तो क्या यह सही होगा, और क्या अगर 6 छंद गाए जाएंगे तो यह गलत होगा? यह बड़ा गंभीर सवाल है। टुनाइट वी विल डिबेट ऑन दिस ऑन सीएनबीसी। नया नियम ये कहता है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है, और अपमान में ये भी शामिल है कि वंदे मातरम अधूरा गाया जाए। लेकिन कांग्रेस ने क्लियर कह दिया है कि सिर्फ 2 छंद ही गाए जाएंगे। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, हम सिर्फ 2 ही पंक्ति गाते हैं, चाहे बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह हमको फांसी पे चढ़ाए या जेल पे भेज दे। मामला इतना आगे बढ़ गया कि बीजेपी ने इसे मुस्लिम लीग वाली सोच बता दिया। कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने देश विरोधी फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी। जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर। तो ये जो गीत है वो ट्रेडिशन के हिसाब से, परंपरा के अनुसार इसके 2 स्टेंजा हमेशा गाए गए हैं, और यही बारी वर्किंग कमेटी ने फैसला लिया है। देखिए, तुष्टीकरण का सवाल नहीं है। ये मानसिक गुलाम है। इन्होंने अपनी मानसिक गुलामी और संविधान की खिलाफत, ये दोनों चीजें इससे हमारे सामने प्रस्तापित की। अब जरा कांग्रेस मुख्यालय में 15 अगस्त का ये दृश्य देख लीजिए, जब झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम गाया जा रहा था। आरोप लगा कि वंदे मातरम के शुरुआती 2 छंदों के बाद जैसे ही तीसरा छंद शुरू हुआ तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी असहज हो गए। आरोप ये भी लगा कि सोनिया गांधी ने हाथों से इशारा करके राष्ट्रगीत को बीच में ही रुकवाने की कोशिश की, और राहुल गांधी ने माइक के पास कथित तौर पर कहा कि हमें गाने की जरूरत नहीं है। तब कांग्रेस ने कहा था ये सब कंफ्यूजन में हुआ। Nothing is there. That is clearly a communication gap only. Nothing is there. That chapter is already closed. सवाल है कि अगर 15 अगस्त को कम्युनिकेशन गैप हुआ था तो अब CWC बैठक में सिर्फ 2 छंदों वाले वंदे मातरम पर प्रस्ताव क्यों पारित किया गया? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, वंदे मातरम पर कांग्रेस की ऐतिहासिक सोच का विश्लेषण। 1896 यानी 1896 कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पूरा वंदे मातरम का गीत गाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह एम सियानी ने की थी। 1905 आते आते वंदे मातरम आजादी का सबसे बड़ा नारे में बदल गया। यानी अगर आजादी की कोई बात करता था तो वंदे मातरम कहता था। 1930 आता है, मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम के खिलाफ जोरदार मुहिम छेड़ दी, बड़ा विरोध किया। और फिर आता है 15 अक्टूबर 1937 लखनऊ में, यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई एक बैठक में मोहम्मद अली जिन्ना ने खुलकर इस राष्ट्रगीत की, वंदे मातरम गीत की निंदा करी। मोहम्मद अली जिन्ना वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है 28 अक्टूबर 1937। ये वो दिन है जिस दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये मानती है और तय करती है कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद ही गाए जाएंगे, यानी वंदे मातरम का विभाजन कर दिया जाता है भारत के अंदर। वंदे मातरम का पहली बार विभाजन कांग्रेस करती है 28 अक्टूबर 1937 के अंदर। और अब आजादी के इतने वर्ष बाद एक बार फिर वंदे मातरम का विभाजन हो रहा है। यह बड़ी बात है। अब जिन्ना के नाम पंडित नेहरू जी का पत्र क्या था 6 अप्रैल 1938 को, यह आपको सुनना चाहिए। प्रिय श्रीमान जिन्ना, कांग्रेस ने तय किया है कि अब से इसके 2 पैराग्राफ ही गाए जाएंगे। आपका विश्वासी, लाइन आपको दिख नहीं रही होगी नीचे, आपका विश्वासी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है।
आपका विश्वासी पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। प्रिय श्रीमान जिन्ना, कांग्रेस ने तय किया है कि अब से 2 पैराग्राफ ही गाए जाएंगे। बड़ा सवाल आज का क्या है व्यूअर्स? आज का बहुत बड़ा प्रश्न यह है कि वंदे मातरम के विरोध के पीछे मुस्लिम लीग वाली सोच का एंगल है, तुष्टीकरण वाला एंगल है। क्या इस देश में एक बार फिर 1937 वाला बंटवारा हो रहा है? तब मुस्लिम लीग ने ऐसा मांगा था, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसा मांगा था, और आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है। हम आज 2026 में खड़े हैं। यकीन नहीं होता कि ऐसा हो रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ आनंद रंगनाथन इस चर्चा के अंदर, मेरे साथ प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता, अमीक जमई मेरे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव हैं नेता लेफ्ट के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। हिस्टोरिक डिबेट टुनाइट, इट इज अ हिस्टोरिक डिबेट। ये कोई सामान्य डिबेट नहीं है। आनंद रंगनाथन, 1937 में बंटवारा होता है, 1937 में बंटवारा होता है वंदे मातरम का, और आज एक बार फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहती है कि 2 पैराग्राफ ही गाए जाएंगे। नमस्कार अमीश जी और आपके करोड़ों दर्शकों को नमस्कार। वंदे मातरम, जय हिंद। देखिए, बंटवारा तो कांग्रेस ने कई बार कराया है। अक्टूबर 15, 1937 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था, आई थिंक लखनऊ में, कि ये वंदे मातरम पे ऑब्जेक्शन दर्ज करी थी, उसके कुछ ही हफ्ते बाद जवाहरलाल नेहरू ने रेलवे में उनकी बात मान ली थी। कहा था कि हाँ भाई, सेकुलरिज्म और किसी के भी चक्कर में हम ये मान लेते हैं, ये बात है। 100 साल हो गए लगभग, हमसे सब कुछ छीन लिया गया। हमारा कम से कम एक गीत, राष्ट्रीय गान तो कम से कम हमें वापस मिल गया, लेकिन वो भी इनको हजम नहीं हो रहा। देखिए, तीसरी बात इसमें मैं सबसे जरूरी यहां पे अमीश कहना चाहूंगा, सीधे लॉजिक पे बात करता हूं। कई लोग कह रहे हैं भाई हम पूरा नहीं गाएंगे, मुसलमान लोग कह रहे हैं, हमारे भाई और बहन कह रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए, हम किसी को भगवान नहीं मान सकते, इसलिए हमारे लिए ये गाना गलत है। अमीक भाई मेरे भाई हैं, ये भी हो सकता है ये सोचते हो ना सोचते हो, मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। तो मेरे लिए एक सीधा सवाल है जो यहां पे पैनलिस्ट है वो आंसर कर दे अगर करना चाहते हैं। गढ़वाल रेजिमेंट जो है उसकी बैटल क्राई क्या है? बद्री विशाल की जय। राजपुताना राइफल्स की बैटल क्राई क्या है? राजा रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, जय काली मां। क्या कोई कह सकता है कि कोई मुसलमान जो कि हमारा जवान है, ब्रेव जवान है, जो मुसलमान आर्मी में है, वो ये चांट ना करे जब ट्रेंच से निकलता है मारने के लिए एनिमी को? कह दो, अगर हिम्मत है कि आप कहते हो कि कोई मुसलमान ये नहीं गाएगा क्योंकि भगवान नहीं मानता, कह दो कि कोई जवान मुसलमान ये नहीं कहेगा बद्री विशाल की जय, ये नहीं कहेगा राजा रामचंद्र की जय। अगर हिम्मत है तो कह दो। ओके, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, अमीक जमई हैं, मेरे साथ प्रियंका जी हैं। मैं तमाम लोगों का रुक करूंगा, लेकिन आखिरकार ऑब्जेक्शन क्यों है वंदे मातरम पर? विवेक, क्या लेफ्ट भी ऐसा एक प्रस्ताव लेके आएगा कि वंदे मातरम वो पूरा नहीं गाएंगे? जिन्ना ने भी यही किया था और उसके बाद मुस्लिम लीग बनी और देश का बंटवारा हो गया। हाँ, देश का बंटवारा हो गया। 1950 की बात करिए, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर भी थे, नेहरू भी थे, और उसके साथ साथ कौन थे साहब? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या लिखा है, जाके दर्शक पढ़ें। ही एंडोर्स्ड कि पहले 2 स्टैंजाज ही ठीक हैं फॉर द कम्युनल हार्मोनी इन द नेशन। उन्होंने कहा इस चीज को, लिखा इस चीज को, पढ़ा जाए इस चीज को। ये फाउंडिंग फादर से ज्यादा बड़े हो गए आजकल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से ज्यादा बड़े संघी और जनसंघी हो गए आजकल मोदी साहब और अमित शाह साहब। ये मिस्चीवियस मूव है देश को तोड़ने का। जेनजी वहां पहुंच गया था, आपको मुद्दा चाहिए था अमित शाह जी, आप इस शरारती बिल को मुद्दा दिया किसने? नहीं, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि ये देश को तोड़ने का मूव है। वंदे मातरम गाने से देश टूट जाता है और वंदे मातरम को नहीं गाने से देश सफल रहता है। ये तो वही बात हो गई जो लड़की अभी इस समय वायरल हो रही है, इस हफ्ते में वायरल हो रही है, जो कह रही है व्हाट इज दिस नॉनसेंस, हम जेनजी हैं, हम आर्मी की भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये तो वही बात हो गई। मतलब क्या इलॉजिकल बात है सर? मतलब वंदे मातरम, जिन्ना ने बोला मैं 2 छंद गाऊंगा, मैं 2 छंद ही बोलूंगा वंदे मातरम के, और उसने देश का बंटवारा करा, और आप कह रहे पूरा वंदे मातरम गाने से देश टूट जाएगा। मतलब व्हाट इज दिस? पूरा वंदे मातरम गाने से देश टूट जाएगा? इससे खराब बात नहीं हो सकती। पूरा वंदे मातरम गाने से देश टूट जाएगा। आई डोंट एक्सेप्ट इट एट ऑल। विवेक जी, एक सेकंड, आनंद 1 सेकंड, आनंद 1 सेकंड, लेट मी काउंटर यू। नहीं, ये क्या मतलब? आप शिफ्ट हो रहे हैं यहां से, मेरे को बोलने दीजिए, काउंटर करने दीजिए पहले। जी बोलिए। ये कौन सा तरीका है सर? आपने बोला लेट मी काउंटर। पहली चीज, देश का बंटवारा नहीं हो जाएगा। आप देश के अंदर
जो है डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम धर्म, सिख धर्म, बुद्ध धर्म, कबीरपंथी, जैन, ये मां दुर्गा की पूजा नहीं करते, बुत परस्ती नहीं करते, तो क्या देश में अपना पेट्रियटिज्म दिखाने के लिए अमीश देवगन जी आपको किसने बोला? नहीं, आपने नहीं, मैं रोकता हूं आपको। आप फैक्चुअली गलत हैं। मैं एक सेकंड, मैं कई सिखों को जानता हूं जो माता वैष्णो देवी, माता चिंतपूर्णी, माता ज्वाला जी उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। एक सिख का मैं नाम बता देता हूं, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू। सुन लिए, एक और सिख है लखबीर सिंह लखा, माता के सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे अच्छे सुंदर भजन गाते हैं। अपना सुनना पड़ेगा सर, पूरी बात सुननी पड़ेगी। ना, मैं कई जैन भाइयों को जानता हूं, मैं कई जैन बंधुओं को जानता हूं जो माता के दरबार में जाते हैं, जो सालासर बालाजी जाते हैं, जो खाटू श्याम जी के यहां जाते हैं। अब बताइए ये कौन से देश की बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है। कई जैन और सिख जाते हैं, कई जैन और सिख जाते हैं। आप हिंदू धर्म से जैन और सिख को अलग कर ही नहीं सकते। आप सिखों को मूर्ति बिल्कुल अलग है सर, मूर्ति पूजक मत बनाइए सिखों को। सिख निराकारवादी हैं, एक ओंकार को मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब उनके अंतिम गुरु हैं, वो एक अलग धर्म है, उसको कृपा करके मैं एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट। ओके, मैं आनंद रंगनाथन के पास जाता हूं, ही विल रिप्लाई देन मिस्टर भंडारी, रूलिंग पार्टी। ओके, ये बहुत ही गलत बात है। ये इतना ज्यादा हेट्रेड फैला रहे हैं और आपके माध्यम से फैला रहे हैं। इनको रोकिए। इनको पहली बात, इनको शायद पता नहीं है गुरु ग्रंथ साहब में सबसे ज्यादा किसकी पूजा करी का कहा गया है। इनको पता नहीं है महाराजा रणजीत सिंह जी के ध्वज पे दुर्गा मां विराजमान है, हनुमान विराजमान है। ये कहां से आ जाते हैं? और जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, ये देखिए, कम्युनिस्ट सीपीआई लीडर ईएमएस नबूद्रीपाद, सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, 1969 में क्या कह दिया? वी विल डिस्ट्रॉय अंबेडकर्स कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विद इन। ये कह रहे हैं। आप रखोगे कॉन्स्टिट्यूशन की बात, आप काउंटर नहीं करते, एनकाउंटर करते हो। बस्तर के जंगलों में जाओ और वहीं की बात करो। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यहाँ पे बुत परस्ती पे बात चल रही है, चले गए। बुत परस्ती कैसे आएगी? वंदे मातरम का बुत परस्ती से क्या लेना देना है? नहीं देखिए, नहीं, आई कांट अलाउ यू कि आप हिंदू धर्म को टारगेट करें। आई कांट अलाउ यू। यहाँ पर बुत परस्ती की बात ही नहीं है, यहाँ पर वंदे मातरम की बात है। और वंदे मातरम के 2 छंद गाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था और पंडित नेहरू ने माना था, और आज उसी हिस्ट्री को रिपीट किया जा रहा है। मैं प्रदीप भंडारी को रुख करता हूं। प्रदीप भंडारी, जिस दिन ये सारा विवाद हुआ, केसी वेणुगोपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, केसी वेणुगोपाल कहते हैं एक कंफ्यूजन था, इसके बाद कुछ नहीं है, दिस चैप्टर इज क्लोज्ड। पर एक्चुअली दिस चैप्टर इज ओपन नाउ, जब कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। पहली बात तो अमीश जी, इससे स्पष्ट हो गया कि जयराम रमेश झूठ बोल रहे थे। सोनिया गांधी ने जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान किया था, क्योंकि जयराम रमेश का पहला स्टेटमेंट था कुर्सी के लिए सोनिया गांधी रोक रही थी। पॉइंट नंबर 1 मेरे सिंपल बात है, 1937 में नेहरू जिन्ना के सामने झुक गए, जिन्ना का दबाव था। देश आजाद 1947 में हो गया। 1947 के बाद ऐसी कौन सी तुष्टीकरण की मानसिकता का दबाव था कि जो 1947 के पहले जिन्ना की बात मानी, उसको 1947 के बाद कैरी कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेरे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो डिबेट है अमीश जी, जो विवेक जी बात कर रहे हैं। यहां कहीं नहीं लिखा था कि 2 स्टैंजाज वंदे मातरम की बात है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वंदे मातरम पूरी तरीके से बात की थी, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ने पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की बात की थी। पॉइंट नंबर 3, 15 अगस्त 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पंडित ओमकार माथुर को आकाशवाणी में सुबह 6:30 बजे बोला था, पूरे वंदे मातरम का उद्घोष करिए, क्योंकि हम वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे नेहरू ने पॉलिटिकली अलाउ नहीं किया। तो सब लीडर्स भी आजादी के दिन पर भी सरदार पटेल ने पूरे वंदे मातरम की बात की थी। आखिरी, अगर ये हिंदू मुसलमान है तो डोगरा रेजिमेंट का अगर मैं वॉर क्राई की बात करूं तो ज्वाला माता की जय की बात करते हैं। अगर राजपूत रेजिमेंट की बात करूं तो बोलो बजरंग बली की जय की बात करते हैं। तो क्या ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान रेजिमेंट में जाएंगे वो मुसलमान कम्युनल मुसलमान है? कहां तक जाएगा ये? तो पार्टीशन 2.0 मुझे लगता है कि उस डायरेक्शन में चर्चा को लेके ही नहीं जाना चाहिए। मुस्लिम लीग मानसिकता है। ओके, मैं प्रियंका, जो मुस्लिम लीग के सामने 1947 में नेहरू झुके, अभी किसके सामने झुक रहे थे मैं जानना चाहता हूं। ओके, प्रियंका गुप्ता, क्या दबाव है? और आप लखनऊ से ही बैठी हैं, लखनऊ में ही ये फैसला होता है। लखनऊ में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने इस गीत की निंदा करी थी और 28 अक्टूबर 1937 को कोलकाता की वर्किंग कमेटी में वंदे मातरम के 2 छंद गाने का कांग्रेस ने तब फैसला लिया था। ये हिस्टोरिक हिस्ट्री रिपीट इसलिए कर रही है, तब लिया था 1937 में, तब अंग्रेजों का राज था, जब जिन्ना के आगे कांग्रेस को अपने बात को बदलना पड़ा था। आज भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है, देश के गृह मंत्री पूछ रहे हैं कि किसके दबाव में आपने यह फैसला लिया है। जवाब इस बात का 50 सेकेंड्स।
देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छी बात क्लियर कर दी कि जब आरएसएस नमक से सदा वत्सलम गाया करती थी और जब हिंदू महासभा टू नेशन थ्योरी दिया करती थी, तब सिर्फ एक कांग्रेस ऐसी थी जो अपने अधिवेशन में वंदे मातरम गाया करती थी और वंदे मातरम के साथ वो देश को जोड़ने की बात करती थी। तो ये एक सच है जो दुनिया के सामने आ गया है और वो उसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बात करते हैं कांग्रेस अधिवेशन की, तो उस समय अधिवेशन में कौन लोग हुआ करते थे? वो स्वतंत्रता सेनानी और वो स्वतंत्रता सेनानी नायक हुआ करते थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हुआ करते थे, सुभाष चंद्र बोस, पटेल जी, इस तरीके के महान शख्सियत हुआ करती थी जिनको आज से ज़्यादा आज के जो ये नेता हैं इनसे बहुत ज़्यादा समझ हुआ करती थी। उन्होंने देश की आज़ादी में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। देखिए आरएसएस वो पार्टी है जिसने अपने कार्यालय पे 52 साल तक झंडा नहीं फहराया। वो देशभक्ति की बातें कर रही। 2001 की बात है जब लोग फहराने जाते थे तो ये उनके ऊपर केस कर दिया करते थे। आज बात कर रहे हैं देशभक्ति की, तो सवाल ये उठता है कि आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आप क्या कर रहे थे। आप तब क्या कर रहे थे? आप जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब आप जो है कहीं चंदा चोरी, आज तो खैर चंदा चोरी की बात है, तब पेंशन लिया जा रहा था, तब माफ़ी मांगी जा रही थी, तब जो है मुखबिरी की जा रही थी। तो इस तरीके के लोग हैं, ये क्या हमें सिखाएंगे देशभक्ति? ये देशभक्ति सिखाने लायक लोग नहीं है। आज भी ये देशभक्ति नहीं कर पा रहे हैं। जब अरुणाचल प्रदेश आपने लगभग 1 मिनट 40 सेकंड अपनी बात को रखा। एक सेकंड प्रियंका आपने बोला, लेकिन जयराम रमेश ने बोला कि उस दिन कुर्सी का कंफ्यूजन था। केसी वेणुगोपाल ने बोला कुछ और कंफ्यूजन था, दिस चैप्टर इज क्लोज। तो उस दिन गलत बयान दिया गया, उस दिन गलत बयान दिया गया। आप वंदे मातरम के 6 छंदों के विरोध में थे। वंदे मातरम के को पूरा गाने पर कांग्रेस का उस दिन विरोध था। 15 अगस्त के दिन वंदे मातरम को पूरा नहीं गाया गया और उस दिन आपने गलत बयानबाजी करी। बीजेपी कह रही है आपने झूठ बोला सार्वजनिक रूप से। ये गलत बात कह रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन में कमी है। पूरा गाया गया और आपको पता नहीं है वो बात। आप पहले अपनी जो टीम है उससे कंफर्म करिए पूरा गाया गया कि नहीं गाया गया। नहीं कहा वहां पर आपने नहीं आप वहां पर सोनिया गांधी अपसेट नजर आ रही थी, राहुल गांधी अपसेट नजर आ रहे थे। उसके बाद ऑडियो आया, राहुल गांधी ने कैटेगोरिकली बोला हम उतना ही गाएंगे, हम उतना ही गाएंगे जितना पहले गाते थे, हम उतना ही गाएंगे जितना पहले गाते थे, हम पूरा नहीं गाएंगे। देखिए लॉ ऑफ द लैंड है। आप एक सेकंड प्रियंका होल्ड होगा। प्रियंका आप अपनी बात को रखिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। ऑडियो डाउन कर रहा हूं आपका। प्रियंका इत्मीनान से, मेरे कार्यक्रम में पूरा बोलने का मौका मिलता है इसलिए मैं बोल रहा हूं, बार बार बीच में मत बोलिए। मेरा एक प्रश्न है आपसे, आप ही से सवाल है। प्रियंका जी आराम से ना। प्रियंका जी मेरा सवाल आपसे बहुत ही हम्बली है और बहुत ही ईमानदारी से यह सवाल पूछ रहा हूं, एक देशभक्त होने के नाते आप भी देशभक्त हैं। मतलब क्या आपको लगता है वंदे मातरम को अधूरा गाने से, एक आप क्योंकि संविधान की बात करती हैं, आप लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रहरी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को मानती है, संविधान की सबसे बड़ी प्रहरी पार्टी है, तो जब सदन कोई कानून पास कर रहा है उसके बाद आप उस कानून को नहीं मान रहे हैं और वंदे मातरम जैसी बात को, कोई पॉलिटिकल मामला होता तो आप बोलती कि हम नहीं मानेंगे, लेकिन वंदे मातरम को नहीं मानेंगे क्यों? और केसी वेणुगोपाल जी ने बोला कि तब तो वो कंफ्यूजन था, लेकिन इसका क्लैरिटी हो गया ना, कंफ्यूजन नहीं था। आपके मन में था कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाना है। जवाब उम्मीद करती हूँ आपने मेरा ऑडियो खोल दिया होगा। जी बिल्कुल मैडम, खोल दिया है। आपके 50 सेकंड बोलिए। पता भी कर चुके होंगे। नहीं सुनिए, उस दिन पूरा वंदे मातरम चला था। आप पता कर लीजिए, आप कंफर्म कर लीजिए, इसलिए उस बात को आप प्लीज रिपीट ना करिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम का अपमान है अगर उसके 6 छंद नहीं गाए जाएंगे, तो ये अपमान तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी कर रही थी। ये अपमान तो भारतीय जनता पार्टी जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी 12-13 साल से कर रही है। तो ये अपमान क्यों कर रही थी? आज उनको क्यों समझ में आया? इतने दिन से क्यों नहीं समझ में आया? आज भी उन्होंने इसको अनिवार्य नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि आधिकारिक कार्यक्रमों में तो चलेगा कि पर्सनल जितने भी कार्यक्रम होंगे उसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार बजा सकते हैं, 2 छंद भी बजा सकते हैं। तो वास्तविकता ये है कि आप खुद डरते हैं इसको अनिवार्य करने से, क्योंकि आपको खुद पता है कि आप जिस देश में नेतृत्व कर रहे हैं उस देश में सभी धर्म, सभी जातियों के लोग रहते हैं। इस देश में विविधता ही एकता है और इस देश की हर व्यक्ति का सम्मान करना और हर व्यक्ति को जोड़कर रखना इस देश का जी। ओके, ऑडियो डाउन। मिस्टर भंडारी योर 40 सेकंड। अमीश जी, हमें देशभक्ति नेहरू से सीखने की जरूरत नहीं है। जिस नेहरू ने जिन्ना के सामने घुटने टेके, ब्रिटिशर्स के सामने घुटने टेके, उस डिबेट पे मैं नहीं जाना चाहता। मैं वापस से आऊंगा। इन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस देशभक्ति की बात करती थी और कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जाता। तो ये मान रही हैं खुद की जवाहरलाल नेहरू ने घुटने जिन्ना के सामने टेके थे, इसीलिए जो कांग्रेस के अधिवेशन में
1937 के पहले चल रहा था वो सही था और 1937 के बीच में बोल रही है। मैं किसी के प्रियंका जी देखिए, बीजेपी का प्रवक्ता आपने 3 बारी बोला, तीनों बारी बीच में नहीं बोला, वो काफी टाइम बाद बोल रहे हैं, उनको 40 सेकंड अलाउ करिए। ऑडियोज डाउन। ओके, मेरे सिर्फ 3 रिबर्टल्स। पहला इनके लॉजिक के हिसाब से कह रही है कि कांग्रेस के अधिवेशन में बच रहा था, मतलब 1937 में खुद मान रही है कि जिन्ना के सामने नेहरू झुके। अभी किसका दबाव है इसका अभी तक जवाब नहीं मिला, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, गलती इसलिए नहीं थी क्योंकि केरला सरकार ने अपने ऑफिशियली जो है वंदे मातरम को स्किप करा था। ये वापस से मुस्लिम लीग वाली सोच है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 में वापस आऊंगा, नेहरू ने खुद ने गलती मारी थी। 1938 में नेहरू लिखते हैं जिन्ना को दैट ड्यूरिंग ऑल दीज 30 years Vande Mataram was not considered any religious significance. It was treated as national song. मतलब नेहरू को गिल्ट था जिन्ना के सामने झुकने का। तो वापस से पूछूंगा, तब तो जिन्ना के सामने झुक गए, अभी किसका दबाव है इस देश के संविधान में? क्या वोट बैंक का दबाव है अमीक जमाई? क्या बड़े वोट बैंक का दबाव है जिसके आगे ये झुकना पड़ा है? काफी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव ना होता तो कांग्रेस पार्टी का यह बड़ा फैसला नहीं आता। क्या आपको लगता है कि वंदे मातरम के विषय पर कांग्रेस ने एक बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर किया है जैसा कई पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं? योर टेक अमीक जमाई। अमीश भाई देखिए, आप इस कार्यक्रम में सबसे मोस्ट जो हिस्ट्री पे निगाह रखने वाले लोगों में से हैं। वो हमेशा आपने इतिहास में सही बातें रखी हैं, किसी को अच्छी लगें या बुरी लगें। अमीश भाई, आपको याद होगा कि जनसंघ ने मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत नाम बीजेपी को लेना पसंद है। मोहम्मद अली जिन्ना का जो परिवार है नुस्ली वाडिया, जनसंघ भारतीय जनता पार्टी उनसे सबसे बड़ी फाइनेंसर जिन्ना परिवार की रही है। जवाब। और आज़ादी के बाद, ऐसा नहीं कि आज़ादी के पहले की बात है, महाराष्ट्र का जनसंघ का जो अधिवेशन था उसमें मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब और नानाजी देशमुख, इन लोगों ने बहुत बड़ा थैला भर भर के चंदा लिया जिन्ना परिवार से। तो जिन्ना का भूत जरा कहीं बंद करके किनारे कर दीजिए। रही बात वंदे मातरम, जी वंदे मातरम की को लेकर जो डिसीजन हुआ, स्टैंजास को लेके 2 छंद, 4 छंद, 6 छंद जो भी चर्चा हुई। आजकल सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा बड़ा लोग फोटो लगाते हैं। अमीश भाई आप देखते होंगे ना, बड़ा 6 फीट बाई 4 इंच का फोटो अपने पीछे लगाते हैं। तो सरदार पटेल जी ने और बोस साहब ने और ये सारे बड़ों ने मिलकर फैसला किया कि जो इसका दो छंद है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, तीनों ने मिलकर फैसला किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, कि ये हमारे देश को बड़े स्तर पे एकजुट करता है। तो उस वक्त मकसद यही था। रोलेट एक्ट के खिलाफ नारा लगा, हर हर महादेव, अल्लाहु अकबर। ये नारा एक साथ लगता था, हिंदू मुसलमानों को इकट्ठा करता था, ब्रिटिश राज की चूल्हे हिलती थी। वंदे मातरम को आजादी से लेकर, प्रियंका बैठी हुई है, मेरी बहन है, उसको भी पता है कि कभी भी आरएसएस ने इस गीत को अपनाया नहीं। एक नया गीत इसके खिलाफ लाना पड़ा, जो गीत था नमस्ते सदा वत्सले। अमीश भाई आपने पढ़ाई होगा इसको। अमीक जमाई जो आप आरएसएस के गीत की बात, ओके आपने 2 मिनट बोला, आपने बोला जो आप आरएसएस के गीत की बात कर रहे हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वा हिंदू भूमि सुखम वर्धतो हम, वो वंदे मातरम के अगेंस्ट नहीं आया था। वो वंदे मातरम के अगेंस्ट नहीं आया था। इसके पक्ष में एक भी हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। अगर है तो आप जरूर प्रेजेंट करें, यू आर फ्री टू डू दैट। मैं अनदर हम्बल सबमिशन, मेरा एक और सरल सवाल है आपके लिए। अमीक जमाई हियर मी आउट, मेरा सवाल सुनिए। मेरा एक और सरल सवाल है, कांग्रेस ने जो प्रोसीजर फॉलो करा कि वो वंदे मातरम के 2 छंद गाएंगे, क्या समाजवादी पार्टी भी उसी प्रोसीजर को फॉलो करेगी? आप भी ये ऐलान जल्द करेंगे? हम उम्मीद करें कि अगले हफ्ते ये ऐलान हो जाएगा, आप लोग भी ऐलान करेंगे? अमीक जमाई जवाब दीजिए कांग्रेस के पक्ष। देखिए जो हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशन ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा अमीक जी, जिसमें हमारे वंदे मातरम को राजगीत का हिस्सा बनाया गया, उसमें ये कहीं पे भी लिखा नहीं है, ना अपराध बताया गया है। आप 2 पढ़ेंगे कि 6 पढ़ेंगे? 2 पढ़ेंगे तो भी आप देश प्रेमी हैं, 6 पढ़ेंगे जो लोग अपने आप को देश प्रेमी आज समझना चाहते हैं वो भी अपने आप को देश प्रेमी समझ लें। तो इस अमेंडमेंट में अमित शाह जी को पूरी बात कहनी चाहिए थी, जो वो भूल गए और आप लोगों को लगा दिया कि लग जाओ विपक्ष के पीछे। नहीं, अरे मुद्दा दूसरा है। विपक्ष खुद ही देखिए, कांग्रेस ये अगर प्रस्ताव ना पारित करती तो विषय ही नहीं बनता। मेरा फिर आपसे सवाल है, आप मेरे सवाल को बड़ी बखूबी अवॉइड कर गए, आप अच्छे प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के। मेरा प्रश्न आपसे बड़ा सिंपल है। मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग भी ऐसा प्रस्ताव कोई पारित करेंगे? आप भी 2 छंद का प्रस्ताव पारित करेंगे या फिर
आपकी राय क्या है इसके ऊपर? देखिए हमारे लिए अमीश जुगन भाई, हमारे लिए जो आज के फ्रीडम स्ट्रगल के हीरो हैं, जिन्हें आप अपना हीरो समझते हो, उन्हें हम हीरो नहीं समझते हैं। हम सुभाष चंद्र बोस को अपना हीरो समझते हैं। आप देखिए हम सवाल, सरदार पटेल को मैं अपना हीरो समझते हैं। तो महात्मा गांधी को भी अपना हीरो मानता हूं, मैं सुभाष चंद्र बोस को भी हीरो मानता हूं, मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मानता हूं हीरो, मैं लाला लाजपत राय को भी हीरो मानता हूं, मैं भगत सिंह को भी हीरो मानता हूं। मेरी बात ही नहीं है ना सर, मैं तो आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं, कांग्रेस की तो बात हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए आप भी जान रहे हैं, दिल पे हाथ रखे अमीक भाई, मुझे पता है आप देशभक्त आदमी, आप देशभक्त आदमी है। कहां जिस आदमी का परिवार दफन हो इस देश की मिट्टी में, वो इस देश और वंदे मातरम से नफरत कर ही नहीं सकता। मेरा दिल पे हाथ रखिए थोड़ी देर के लिए, मैं भी दिल पे हाथ रखता हूं, आप भी रखिए, भंडारी जी आप भी रखिए हाथ। ओके, सब दिल पे हाथ रखेंगे थोड़ी देर के लिए। ओके ओके ओके, अमीक भाई दिल पे हाथ रखिए ना, दिल पे हाथ रखिए, यकीन मानिए दिल पे हाथ रखिए थोड़ी देर के लिए, रखिए ना अमीक भाई, दिल पे हाथ रख। अमीक भाई, हाँ बिल्कुल, ओके, अमीक भाई को दिखाइए विंडो के अंदर। अमीक भाई, हम दोनों दिल पे हाथ रख के, मैं आपसे दिल पे हाथ रख के सवाल पूछता हूं, क्या आप अपनी पार्टी को ऐसा एडवाइस करेंगे कि 2 छंद वाला प्रस्ताव लेकर आए आज के युग में? आप एडवाइस करेंगे अपनी पार्टी को या लेकर आएंगे आप लोग? मैं सिर्फ ये एडवाइस करना चाहता हूं, राष्ट्रीय मुद्दों से भाग के राष्ट्रवाद की शरण स्थली में आने वाली भारतीय जनता पार्टी आरएसएस नमस्ते सदा वत्सले को त्याग के, आप देखिए दिल पे हाथ रख के जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि आप भी जानते हैं ये गलत है, अमीक जमाई आपका दिल जानता है ये गलत है, आप भी नहीं बोल पाए। आप जानते हैं, आप देश प्रेमी है, कैसे मान सकते हैं? प्रियंका जी भी देश प्रेमी है, कैसे इस बात से एग्री कर सकती है? यहाँ पे जितने व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं और जितने व्यूअर्स ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, युवा जो देख रहे हैं वो अपने दिल पे हाथ रखें और पूछें, क्या वंदे मातरम का बंटवारा सही है? क्या वंदे मातरम को काटना बीच में से सही है? जरूर पूछेगा, दिल से पूछेगा, दिमाग से नहीं। मैं फिर रुक करता हूं, मेरे साथ सोमनाथ भारती हैं। ओके, प्रदीप भंडारी आप यू कैन रिबट 40 सेकंड। एक एट द आउटसेट इतनी पीड़ा हुई कि भारतीय नागरिक को ये पाकिस्तानी एजेंट बुला रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि समाजवादी पार्टी की सोच क्या है। मैं वापस से मुद्दे पे आऊंगा। जिन्ना का दबाव 1947 वो कह रहे हैं कि अगर 2 छंद भी गाएंगे तो क्या तकलीफ है? आप पूरा वंदे मातरम गवाना क्यों चाहते हैं? वंदे मातरम को आधा काटा गया था तो उसका फाइनल रिजल्ट पार्टीशन हुआ था ना, 1937 में जिन्ना को दिया, 45 में सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ, 47 में पार्टीशन हुआ। तो फिर अभी जिसके दबाव में आके ये देश को क्या करना चाहते हैं? वापस से दूसरा टुकड़ा करना चाहते हैं? पूरा गवाना क्यों चाहते हैं वंदे मातरम? क्योंकि ये देश की मूल भावना थी, ये देश के संविधान की मूल भावना थी। और सुनिए, ये मेरे पास सुभाष चंद्र बोस ने कभी नहीं कहा कि वंदे मातरम काटना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 20 अक्टूबर 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने जब प्रेसाइड किया तो उन्होंने कहा था जिन्ना ऐसा चाहते हैं ऐसा कर लो। तभी 15 अगस्त 1947 को कटेल ने 15 अगस्त आकाशवाणी 6:30 पे पूरा वंदे मातरम गाया। मैं पूछ रहा हूं, वंदे मातरम में भाजपा का तो है ही नहीं, भाजपा कांग्रेस नहीं, तो जब राष्ट्रगीत गाने में बिल्कुल क्या है? राष्ट्रगीत से क्या चिड़ है? बीजेपी कांग्रेस नहीं गाओ, राष्ट्रगान गाओ, यही तो देशभक्त आदमी करता है। सोमनाथ भारती बोलना चाहते हैं। सोमनाथ भारती, क्या कांग्रेस को सूट नहीं कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ी दबाव में थी? एक ऐसा मुद्दा दे दिया, इस समय हमें रिकॉर्ड व्यूअर्स देख रहे हैं और मेरे पास अभूतपूर्व मैसेजेस आ रहे हैं वंदे मातरम को लेकर। एक ऐसे मुद्दे पर आज हम आके खड़े हो गए हैं जो कि 1937 में खड़ा था, जिस मुद्दे का साथ मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था हिस्टोरिकली। क्या आपको लगता है वंदे मातरम के अगर 6 शब्द गा लिए जाएंगे तो क्या होगा? क्या मिसगाइड किया 15 अगस्त को ये 2026 वाले की कंफ्यूजन हो गया था? असल में कांग्रेस का मन ही नहीं था पूरा वंदे मातरम गाने का। सोमनाथ भारती, योर टर्न सर। और दिल पे हाथ रख के, देश प्रेमी आदमी हैं, बताइए। में दिल पे नहीं, हम तो दिल में, दिमाग में, सब में हम भारत ही रहता है हमारे। एक देखिए, एक छोटी वीडियो है, ये गाना चला रहे हैं, मतलब माननीय डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के भाजपा के, और वो गाना चला रहे वंदे मातरम पर। ये तो इनकी समझ है। वो गलत हुई, उन्होंने माफी मांगी सरकारी कार्यक्रम में। तो क्या लिख दिया था? अरे माफी मांगेंगे, कहां माफी मांगेंगे? इनमें से किसको वंदे मातरम आता है? बता दे प्रदीप भंडारी, वंदे मातरम गा के। दूसरी बात बताइए, देखिए, भारत माता की प्रशंसा, वंदे मातरम का मतलब क्या है? बाउ टू द मदर, मां की प्रशंसा, मां की पूजा, मां की वंदना। अरे भारत माता की वंदना करने के लिए कानून का डर नहीं चाहिए साहब। यह भाजपा ऐसी पार्टी है
जहां मां के पैर छूने में मोदी जी कैमरे वाले को ले जाते हैं। अरे केजरीवाल क्या हमारे करते हैं? देश के अंदर केजरीवाल क्या करते हैं? ये फालतू बातें करेंगे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री की माता जी अब रह अरे नहीं तुम है। अपने बूढ़े माता पिता को जब शीशमहल में जेल जा रहे थे तो सबके कैमरे के सामने सिंपैथी लेने के लिए गए थे कि नहीं गए थे? भ्रष्टाचारी, मुद्दे पे बात करो। ना बोलो। ओके सोमनाथ, उनको बोलो मुद्दे पे बात करें। मुद्दे पे बात करते हैं। एक सेकंड, आप अपने टाइम पे बोलिएगा। नहीं, पर अगर वो प्राइम मिनिस्टर पे कुछ भी उटपटांग बोलेंगे, मेरा हक है बोलने का। नहीं, बिल्कुल आपका हक है। कोई इसमें देखिए, प्रधानमंत्री की माताजी स्वर्गवासी हो गई हैं, वो है नहीं अब इस दुनिया के अंदर, ना वो पॉलिटिक्स में थी। मेरा एक हम्बल पॉइंट है, अगर हम वंदे मातरम पे बात करें तो वी स्टिक टू वंदे मातरम। प्रधानमंत्री की माताजी को तो बहुत कुछ कह चुकी है बाकी पार्टियां भी। इस देश में हर व्यक्ति प्रशंसा और हर व्यक्ति की निंदा हो सकती है, उसमें मोदी जी भी आते हैं। कृपया करके उनको नॉन बायोलॉजिकल मत बनाइए। केजरीवाल भी आते हैं, पर अभी मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी या केजरीवाल नहीं, वंदे मातरम है। समझे? शीशमहल भ्रष्टाचारी। अरे भाई प्रदीप, अगर इस प्रकार से बोलोगे तो बोलने नहीं दूंगा तुमको मैं। अरे क्या नहीं बोलने दोगे? मैं नहीं बोलने दूंगा। सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं गया है? दिखा दो। अच्छा, उस पे आ रहा हूं। अमित जी, अगर आपको बोलने देना है तो बुलवाइए, नहीं तो मैं हट जाता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं जाता। भंडारी जी, आप भी शांत। एक सेकंड सोमनाथ भाई, धमकी किसको दे रहे हो? मैं भी हट जाता हूं। धमकी किसको दे रहे हो? सोमनाथ भारती, प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी के बारे में अगर कुछ भी बोलोगे, कहीं भी बोलोगे तो उसी भाषा में जवाब दूंगा। धमकी देना किसी और को, मैं भी हट जाऊंगा। बकवास मत करना, मुद्दे पे रहो। वंदे मातरम पे सबको सुनना था। आप भी शांत होइए, सोमनाथ भारती भी शांत हो। अच्छा सोमनाथ भारती आप भी शांत, भंडारी जी आप भी शांत। एक सेकंड। सोमनाथ भारती, वंदे मातरम के विषय पे आते हैं। प्रधानमंत्री की माता जी विषय नहीं है और ना सत्येंद्र जैन विषय है। मैं फिर कह रहा हूं, एक सेकंड। अच्छा, वंदे मातरम पे कांग्रेस के स्टैंड के आप भी साथ हैं? आप आम आदमी पार्टी वंदे मातरम पे कांग्रेस के स्टैंड के साथ खड़ी है, इसका मतलब जवाब। माता जी के पास जाते हैं तो क्या मीडिया लेके जाते हैं क्या? ये गए, ये रही फोटो, ये रहे जब जेल जाने वाले थे, पूरे कैमरे के सामने गए। ये लो, दिखा दी फोटो। ये रहे केजरीवाल की फोटो। अरविंद केजरीवाल जी तो व्हील चेयर पे लेके जा रहे थे, तब भी बहुत बड़ा विषय बना था। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। अरविंद जी की माता जी पे जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी हैं। सोमनाथ भारती, अरे मोदी को कोई जेल भेज रहा है क्या? अभी टाइम आएगा, जेल भी जाएंगे, चिंता ना करो, वो भी टाइम आएगा। तुम्हारी 7 पुश्ते नहीं ले जा पाएगी। 7 पुश्ते ऐसे ही पंजाब की विश है। मतलब एक सेकंड, आप बोल रहे हैं मोदी जी बड़े, मतलब बीजेपी की सरकार बड़ी विंडिक्टिव है, और आप कह रहे हैं मोदी जी भी जेल जाएंगे। जब आपकी विपक्ष की सरकार आएगी तो मोदी जी को जेल भेजेंगे, यही आपका तात्पर्य है ना? चलिए, आपको जो करना हो करिएगा, जब आपकी सरकार आएगी आपको जो करना हो करिएगा, लेकिन आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी के स्टैंड के साथ आम आदमी पार्टी है आज वंदे मातरम के, जवाब इस बात का। अरे सुनिए, मैं बता रहा हूं, देखो अगर आप मुझे फ्रीडम देंगे तो मैं बोल पाऊंगा, नहीं देंगे तो आपको जो बुलवाना बुलवाते रहिए। ठीक है? देख क्या है, आपको अगर याद होगा अमित जी, पुणे में एक केस चल रहा है, सावरकर जी के पोते वहां पे उनका क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। वो खुल के बोल रहे हैं कि नाथूराम गोडसे और सावरकर आरएसएस के एक्टिव मेंबर थे, और नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा। ये वंदे मातरम करेंगे? चेक कर लीजिए। पता है वहां वो चले गए हाई कोर्ट कि भाई ये क्रॉस एग्जामिनेशन बंद करवाइए। अरे भाई, जब तुम्हारी पोल खुलने लगेगी तो क्रॉस एग्जामिनेशन थोड़ी बंद होगा। कोर्ट है भाई, आपका कोई आंगन में कार्यक्रम नहीं चल रहा है। तीसरी बात समझिए आप, मैं जानना चाहता हूं माननीय अमित जी, नीट के पेपर लीक करवा के वंदे मातरम हो रहा है। E20 आप जनता के ऊपर थोप रहे हो। E20 और वंदे मातरम का क्या लेना देना है? नहीं, एक सेकंड आजाद, फिर तो ये सोच हो गई। नहीं, एक सेकंड मिस्टर सोमनाथ भारती, फिर तो ये सोच हो गई, देश में कहीं बाढ़ आई हुई है तो 15 अगस्त का क्या लेना देना है? 15 अगस्त को सेलिब्रेट करी जाए। देश के अंदर कोई विपदा आई हुई है, आई स्टिल रिमेंबर भुज में भूकंप आया था, 26 जनवरी क्यों मनाई जाए? भुज में भूकंप आया था, 26 जनवरी क्यों मनाई जाए? ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। मतलब वंदे मातरम का क्या मतलब है? नीट के एग्जाम से, नीट का पेपर लीक हुआ, गलत हुआ, सरकार से सवाल पूछे गए, देश के एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन वो विषय अपनी जगह, उस पर बहुत डिबेट हुई। लेकिन आज वंदे मातरम पे कांग्रेस के स्टैंड के साथ है या खिलाफ है? जवाब दीजिए सोमनाथ भारती, आप बच नहीं सकते सवाल से। पॉइंट बता रहा हूं, माने मैं अमित जी साफ ये कह रहा हूं, वंदे मातरम कथनी के साथ साथ करनी में लाइए जनाब। ठीक है, वो आएगा, लेकिन अभी कांग्रेस तो कथनी में भी नहीं लेके आ रही है। कांग्रेस तो कथनी में भी नहीं लेके आ रही है।
जवाब दीजिए, कांग्रेस के स्टैंड के साथ है या खिलाफ है? तो कांग्रेस वंदे को मातरम मोदी को कांग्रेस को मोदी जी को घेरना नहीं आ रहा। अगर कांग्रेस उस शब्दों में अटक जाएगी, वंदे मातरम अपनी कथनी में तो है ही है, करनी में लाइए। भारत माता को ट्रंप के आगे बार बार झुका करके वंदे मातरम नहीं होता साहब। ओके 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 वंदे मातरम तब होता मतलब है क्या भारत जब माता को पूरे ट्रंप के आगे देश झुकाकर? में- आप मोदी जी, आप बोलिए ना सरकार झुक रही है, भारत माता झुकेगी ट्रंप के आगे? कैसी बात करते हैं आप? भारत माता झुकेगी ट्रंप के आगे? हु इज ट्रंप? कौन है ट्रंप? भारत माता कैसे झुक सकती है ट्रंप के आगे? प्लीज मत बोलिए सर, ये भारत माता कैसे झुक सकती है ट्रंप के आगे? क्या बोल रहे हैं आप लोग सर? कमाल है सर, देश की बात है ये सर। आप मोदी का विरोध करिए, प्रदीप भंडारी का विरोध करिए, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, गृह मंत्री अमित शाह का विरोध करिए, जिसका विरोध करना करिए, भारत माता झुक रही है ट्रंप के आगे। क्या बोल रहे हैं सर? क्या बोल रहे हैं आप लोग? ओके ओके, आनंद रंगनाथन। थैंक यू अमीश जी। 35 मिनट बाद चांस आया, कम से कम 30 सेकंड दीजिएगा, क्योंकि 2 फेक न्यूज आपकी जो यहाँ पे फैलाई जा रही है वो हटानी है, प्लीज दीजिएगा। सांस फूल जाती है, इतना वेट करता रहता हूं। नंबर 1, ये जो कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका जी है, मैं इनकी इज्जत करता हूं, लेकिन इनको हिस्ट्री लेसन चाहिए। जब राहुल गांधी के दादा हिटलर की बड़ाई में मुसोलिनी की आर्मी में थे ना, तब हेमू कलानी आरएसएस के गैलोस चढ़ गए थे देशभक्ति में, देश की लड़ाई में। तो ये आप तो मत कहें कम से कम कि देश के लिए आरएसएस लड़ी कि नहीं लड़ी। नंबर 2, मैं विवेक से पूछना चाहता हूं, चंडी दीवार किसने लिखी है विवेक? अगर 4 नींबू निचोड़ने से दूध नहीं फटता, उससे ज्यादा तुम्हारी हालत है, तो ये बता दो चंडी दीवार किसने लिखी है? नाम बताओ उसका। नाम बताओ, चंडी दीवार किसने लिखी है? विवेक विवेक, अब आप सुन लीजिए। नाम बताओ। हाँ, एक मिनट। अब आपका झूठ देखिए। मैं बताऊंगा। अरे चीखिए मत प्रोफेसर साहब, आपका झूठ न्यूज 18 के दर्शकों के सामने यही फाश करूंगा। मेरे पास टाइम सुन नहीं है, लीजिए। मैं पूछ रहा हूं। एक मिनट अमीश, अरे अब भाई, नहीं, आप एक मिनट let me म्यूट हो जाओ। counter you now, ना? नहीं, Let me counter you मैं now। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। नहीं, सुनिए, ये क्या हो गया? अब आपने गलत बोला, मैं क्योंकि काउंटर आपने करूंगा। बताया नहीं। हेमू एक कलानी का नाम मेरा बैकग्राउंड क्या था? अमीश, आपको please, हेमू I कलानी beg के of बारे में you। कुछ नहीं मालूम? अमीश, आई बेग ऑफ यू, मुझे प्लीज ओके बोलने ओके 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 I ओके want, मैं चाहूंगा न्यूज़ 18 के दर्शक प्रोफेसर आनंद रंगनाथन 30 सेकंड बोल लें, फिर विवेक यू कम इन, यू रिस्पॉन्ड। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ विवेक मेरे भाई, सुन लें दो। ओके आनंद, ये आनंद क्या- 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। बुत परस्ती की बात कर रहे हैं, वंदे मातरम में दुर्गा का नाम कैसे आ गया? चंडी दीवार लिखी है गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने मां दुर्गा पे चंडी दीवार लिखे, कुछ तो शर्म कर लो। वो हमारे गुरु हैं, तुम्हारे नहीं हो तो नहीं हो। मैं हूं सिख। बेशर्मी की हद होती है आपके चैनल पे, यहाँ पे ऐसे लोगों को लाते हैं आप। अमीश जी माफ कीजिएगा। ओके, मैं विवेक का रुख करता हूं। विवेक, गुरु अर्जन देव, गुरु रामदास जी, गुरु तेग बहादुर, ये तमाम गुरु हैं और हिंदू भी इनको अपना गुरु मानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं किसी को होना चाहिए। ये हार्ड फैक्ट है और ये सत्य तथ्य है। पंजाब के अंदर और अभी भी हरियाणा के कई परिवारों में, दिल्ली के कई परिवारों में जो प्रथम पुत्र होता है ना, जो पहला बेटा होता है, वो सरदारी होता है। 1984 तक ये प्रथा हर घर में आपको देखने को मिलती थी, दिल्ली के और पंजाब और हरियाणा के। लेकिन 1984 में अगर दंगे नहीं होते, सिखों का नरसंहार नहीं हुआ होता, तो आज भी ये प्रथा उतनी तेजी के साथ चल रही होती। इसमें भी इसका जो 84 के दंगे हुए, और 84 के दंगे किस वजह से हुए, किसने कराए, कौन कौन से नेता इन्वॉल्व थे, कौन सी पार्टी इन्वॉल्व थी, मुझे आपको बताने की जरूरत है। कौन सी पार्टी इन्वॉल्व थी 84 के दंगों में? अब आप सुन लीजिए सर मेरी बात को। सबसे पहले इन्होंने हेमू कलानी नाम लिया, इन्होंने झूठ बोला। मैं चाहूंगा न्यूज 18 के लाखों करोड़ों दर्शक जाएं। हेमू कलानी वाज अ कैडर ऑफ AISF, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, व्हिच वाज द स्टूडेंट फ्रंट ऑफ CPI नंबर 1, और उसको RSS कह रहे हैं। ये आगे चेक करें, सारे दर्शक चेक करें, मैं ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। नंबर 2, आपने सिख धर्म की बात करी। allow him 30 seconds. Anand, my request. लेट मी स्पीक नाउ। अब आपने सिख धर्म की बात करी। देखिए, बुद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म निराकार को फॉलो करते हैं। अकाली एक ओंकार कहते हैं। निरंकारी सिख निराकार की करते हैं। क्या ये मूर्ति पूजक धर्म है? नहीं, ये अपने गुरुओं की वाणी को मानते हैं और आखिरी गुरु ग्रंथ साहब हैं। हम ये जो RSS वाले लोग हैं, ये कहते हैं नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, इट इज नॉट अ सेपरेट रिलीजन, इट इज अ सेपरेट रिलीजन एंड यू मस्ट गिव इट द रिस्पेक्ट ऑफ अ सेपरेट रिलीजन। चंडी दीवार की बोल रहे हैं वो? चंडी दीवार किसने लिखी है? चंडी दीवार किसने लिखी है? आर यू ट्राइंग टू से, नहीं एक मिनट, अलग कंटेक्स्ट में लिखी गई है क्या? आप अलग कंटेस्ट क्या है? गुरुद्वारा कंटेस्ट क्या है? मतलब आप कह रहे हो वो अलग कंटेस्ट है? अच्छा, अलग कंटेस्ट क्या है बताइए? अलग तात्पर्य क्या है?
अलग तात्पर्य क्या चंडी दीवार का? एक्सप्लेन एक्सप्लेन। गुरुद्वारों में मूर्ति पूजा नहीं होती, ऑडियोज डाउन, देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है, होल्ड ऑन, ठीक है, निराकार की पूजा होती है, एक ओंकार की पूजा होती है, जबरदस्ती मूर्ति पूजा और डोंट गेट इनटू दिस। विवेक श्रीवास्तव, मैं कई सिख भाइयों को जानता हूं, कई जैन भाइयों को जानता हूं, अधिकतर को जानता हूं जो माता के भक्त हैं। आप क्या बात करते हैं? आप जाके एक सेकंड, आपको मैं बोलता हूं, आपको एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए। वक्त है कंथरा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान, कांग्रेस खुद को संविधान के ऊपर मानती है। ये मुझे बोल रहे हैं माता चिंतपूर्णी का मेला लगा हुआ है आज की डेट के अंदर, ऊना में मंदिर आता है, वंदे भारत डायरेक्ट जाती है, वंदे भारत मोदी जी ने चलवा दिया है और डायरेक्ट जाती है वंदे भारत। माता चिंतपूर्णी के दरबार में मेला लगा हुआ है, जाके देखिए कितने सिख भाई आ रहे हैं, जाके देखिए नवविवाहित जोड़े कितने आते हैं, जाके देखिए वहां पर। पता ही नहीं है आपको इस देश, ये देश ना साउथ दिल्ली और साउथ बॉम्बे से चलता नहीं है, शायद ये देश रूटीन से चलता नहीं है, आपको आइडिया ही नहीं है इस देश के बारे में, इस मुल्क के बारे में आपको आइडिया ही नहीं है। आप बोलते हैं ना जेनजी का आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, खाटू श्याम के दरबार में जाके देखिए कितने जेनजी भक्त आपको दिखेंगे, सालासर बालाजी जाके देखिए, मेहंदीपुर बालाजी जाके देखिए कितने भक्त आपको दिखेंगे। गोविंद जी की कृपा लेने के लिए वृंदावन मथुरा में आपको कितने जेनजी भक्त आते हुए दिखेंगे। आपको हवा ही नहीं है चीजों की, हवा ही नहीं है। आपको भारत को देखना पड़ेगा, भारत को समझना पड़ेगा, भारत को समझना पड़ेगा। सावन का महीना चल रहा है, सावन के सोमवार चलते हैं, आप देख के देखिए कितने जेनजी लड़के लड़कियां जाते हैं भगवान शंकर को दूध चढ़ाने के लिए। पता ही नहीं है आपको, हवा ही नहीं है। और आपके हिसाब से सिख तो माता की पूजा ही नहीं करते, जैन तो माता की पूजा नहीं करते, क्या इलॉजिकल बात करते हैं। आपके हिसाब से तो माँ बाप के पैर भी नहीं छूने चाहिए, ये संविधान में नहीं लिखा भाई, कैसे छू सकते हैं माँ बाप के पैर? संविधान में तो लिखा ही नहीं है, छुएंगे कैसे? अगर नहीं भी छुएंगे तो क्या करेंगे फिर, क्या करेंगे? विवेक श्रीवास्तव, आप अपने माँ बाप के पैर छूते हैं या नहीं छूते? बताइए, अपने बड़ों के पैर छूते हैं कि नहीं छूते? आशीर्वाद लेते हैं नहीं लेते? ये तो किसी भारत के संविधान में नहीं लिखा। बताइए। भगवान महावीर ने तो नहीं बताया कि देवी देवताओं की पूजा करो, गौतम बुद्ध ने तो नहीं बोला, उन्होंने तो कहा इसको You don't get into religion, साधना करो, गो इनटू मेडिटेशन, गो इनटू विपासना। अब आप कह रहे हैं ये हिंदू धर्म का क्या पार्ट बात है। कर रहे हैं भाई? आप धर्म की बात क्यों कर रहे हैं? वंदे मातरम का धर्म से क्या लेना देना है? देखिए मैं कहता हूं ना कोई इस्लाम धर्म की बात करें, ना कोई हिंदू धर्म। दिस इज अनफेयर। मतलब आप वंदे मातरम का अपोज करते करते ऑपोजिशन हिंदू धर्म को अपोज करने लग गए हैं आप। यही जिन्ना वाली सोच, कमाल की लॉजिकल बात है यार। आरएसएस की डिजाइन है, सुनिए सर, आरएसएस की डिजाइन है। ओके, अमित जमाई, मैं आपसे एक पॉइंट चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि ये बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है? अगर वंदे मातरम के 6 छंद गा लेते तो यूपी चुनाव से पहले इतना बड़ा रायता नहीं फैलता। ये फैल गया रायता, पॉलिटिकल रायता, और ये हर्ट करेगा, ये नुकसान करेगा। विषय वो नहीं। अमित जी, पहली बात तो ये कि जब हम प्रवक्ता बोले, विपक्ष को हमें बोलने दिया करिए जी। आप अपने आप को थोपा मत करिए, सवाल करके आप चुप हो जाया करिए, जहां गलत लगे आप हमें रोक दीजिए। हाँ बिल्कुल बोलिए। देखिए, मुख्य मुद्दा क्या है कि पिछली जो संसद थी उसमें जिस तरह से पूरे देश में छात्रों का आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को गायब होना पड़ा। 21 जुलाई के बाद वो संसद ही नहीं है भैया, इतना डर गए देश के छात्रों से। और किसानों का जो पूरा देश में विद्रोह चल रहा है, सड़क पे आ रहे हैं किसान। उत्तर प्रदेश में आप आ जाइए, क्योटो शहर बनना था, सुना है कि चल जापान के एम्बेसडर आ रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। इन्वेस्टमेंट है नहीं, गरीबी, मुफलिसी और खाद, आप गांव में चली जाइए खाद मिल नहीं रही है। इन सब विषयों पर डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऑप्टिक्स डेवलप करी, लेकिन वो उसमें फंस गए। क्योंकि जब भी आप राष्ट्रवाद पर चर्चा करेंगे, आपका काला चेहरा मैं आपने अपनी बात को रखा। मैं एक सेकंड में ऑपोजिशन से सोमनाथ भारती को ले लूं। सोमनाथ भारती, बिल्कुल 20 सेकंड में जाना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने एक ऐसे विषय को विषय बना दिया है जिसका दूरगामी परिणाम होगा, जिसका पॉलिटिकल नुकसान उठाना पड़ेगा? इस पर आपका टेक 10 सेकंड। सोमनाथ भारती जी। आनंद जी ने गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे उसका, अरे उसका नहीं भाई, हिंदू हो, उनका बोलते हैं आदर से। नहीं, गुरु अर्जन देव हो। ओके, अब फिलहाल इसको यहीं समाप्त करना पड़ेगा। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही, यानी थर्सडे एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम। आप वंदे मातरम पूरा गाइएगा। नमस्कार।